नमस्कार किसान भाइयों, किसान अन्नदाता यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आज आपको उन फसलों के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने मेरी खेतों में लगा रखी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फसल किस अवस्था में और कितने दिन की है और कैसी है। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है धनिया, जो कि 10 दिसंबर को लगाया था। किसान भाइयों, हम धनिए को लेट ही लगाते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी पाला पड़ा था उसमें जो जल्दी लगाने वाले धनिया जल्दी लगाया किसानों ने धनिया, वो सारा पाले की चपेट में आ गया है और वो पाले की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हम इस हिसाब से लगाते हैं कि हमेशा 15 जनवरी से 10 जनवरी से और 25-26 जनवरी तक पाले की संभावना 90% होती है। तो उससे बचने के लिए ही हमने ये धनिया 10 दिसंबर को ही लगाया। हम हमेशा दिसंबर के प्रथम सप्ताह से 15 दिसंबर तक धनिया लगाते हैं, जिससे क्या है कि धनिया पाले में नहीं जाता है, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ जाए। अब ये धनिया जो आप देख रहे हो ये पाले में नहीं गया और आज देख लो आप 22 जनवरी है और ये अभी इस अवस्था में है। तो ये और इसकी एक बात और है कि जब हम धनिया को लेट लगाते हैं तो ये थोड़ा ग्रीन भी रहता है। इसका जो दाना होता है वो ग्रीन क्वालिटी का बनता है और इसका बाज़ार में भी भाव अच्छे मिलते हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो किसान धनिया की जल्दी वैरायटी लगाते हैं वो पाले में आ जाती है। तो जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है थोड़ी ठीक ठाक, वो धनिए को दिसंबर के महीने में ही लगाएं, जिससे क्या होगा कि उनके जो धनिया है वो पाले से भी बच जाएगा और धनिए की जो क्वालिटी है दाना है वो भी ग्रीन क्वालिटी का बनता है। उससे क्या है कि आपको मार्केट में उसके प्राइस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो किसान भाइयों, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये ग्रीन धनिया है, जो है कि एकदम ग्रीन बनता है, जो जिसका दाना ग्रीन क्वालिटी का बनता है। और ये दिसंबर में लगाया था 10 दिसंबर को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। और एक धनिया वो आपको दिख रहा है, मैं उसको जूम करके बताता हूँ। ये लगाया था जल्दी, तो ये पाले की चपेट में आ गया था। ये देखो आप, ये धनिया पाले की चपेट में आ गया था। अब ये पाले की चपेट में नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा लेट लगाया था 10 दिसंबर को, इसलिए ये पाले से बच गया है। तो किसानों, पाले से बचने धनिए को पाले से बचाने का सबसे उच्च एक नंबर का जो तरीका है वो यही है कि आप इससे धनिए को दिसंबर के प्रथम सप्ताह से 15 दिसंबर तक लगा सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को ये लगता नहीं कि अरे दिसंबर में लगाया हुआ धनिया कैसा होगा क्या नहीं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि इसका एवरेज भी ठीक ठाक ही रहता है और मार्केट में इसके रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि ये ग्रीन क्वालिटी का धनिया बनता है। तो ये पाले से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप धनिए को दिसंबर के महीने में ही लगाएं। उससे क्या है कि इसमें जो पाला पड़ता है हमेशा हमारे यहाँ जनवरी में ही पाला का संभावना ज़्यादा रहती है, तो जनवरी में ये ज़मीन में ही रहता है। तो पाला पड़ता ही नहीं क्योंकि इसमें पत्ता ही पत्ता रहता है, तो पत्ते पे पाले पड़ने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। अब ये इसमें पेड़ अब बढ़ने लगे हैं कहीं कहीं। तो किसान भाइयों, पाले से बचने का सबसे सटीक और सबसे उचित तरीका तो यही है, धनिए की फसल को स्पेशली इसको दिसंबर में लगाओ, ताकि जनवरी में जब पाला पड़ता है तो ये उस कंडीशन में होता ही नहीं है कि इसको पाला पड़ने से कोई नुकसान हो। अब इसमें कोई नुकसान नहीं है अभी तक और ये पाले से बच चुका है। तो यही है किसान भाइयों की, पाले से बचाने के लिए आप सोच रहे हैं कोई और दूसरा जुगाड़, तो और जुगाड़ सब फेल हो जाते हैं। ये एक ऐसा तरीका है कि आप इसे दिसंबर में लगाओ, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। इससे क्या है कि एकदम धनिया पाले से आपका बिल्कुल बचेगा। ये सेफ है क्योंकि हम इसे काफ़ी सालों से लगा रहे हैं। दिसंबर के महीने में धनिया कोई पहली बार नहीं लगाया है, तो कई सालों से हम धनिया को लगा रहे हैं। ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है पाले से बचाने के लिए। और दूसरे नंबर, इसमें जो धनिया की क्वालिटी बनेगी वो ग्रीन बनती है एकदम। जो मार्केट में आपको जिसको 8-9-10 हज़ार रुपये रेट मिलते हैं धनिया के 1 क्विंटल के, वो आपको 10 से ऊपर ही मिलेंगे। ये 10 हज़ार रुपये से ऊपर ही धनिया के रेट मिलते हैं जो दिसंबर में धनिया लगाया जाता है। बाकी का तो 7 हज़ार से 5 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक धनिया बिकता है, जो कि हम नवंबर में लगाते हैं, अक्टूबर में लगाते हैं। उन धनियों का रेट उतना नहीं मिलता क्योंकि वो इतने ग्रीन क्वालिटी का बीज नहीं बन पाता। इसका जो अब ये धनिया लगाया है इसका बीज भी ग्रीन क्वालिटी का मिलेगा और ये पाले से भी बिल्कुल सेफ रहेगा। तो पाले से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप धनिया को दिसंबर महीने में लगाएं। ये देखो आप, हमारे यहाँ सब लोगों ने दिसंबर में ही धनिया लगाया और किसी को भी पाले से कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो हुई धनिया की बात किसान भाइयों। और पाले से बचने का इससे अच्छा तरीका कोई है ही नहीं है कि आप दिसंबर में धनिया लगाओ और पाले से पूर्ण रूप से धनिया को बचाओ। जय जवान जय किसान।